नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन का मैराथन कवर किया था। इसमें आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। इसी क्रम में आपने डिमांड भी रखा कि आगे कभी ये लाया जाए, और मैंने भी शुरू में आपको वादा किया था कि अपन 3 ऐसे सीरीज लाएंगे जो कि मंडी उपनिरीक्षक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। केवल मंडी उपनिरीक्षक के लिए नहीं, बल्कि सारे क्वेश्चन आपके व्यापम के सारे एग्जाम, इवन एसएससी और बैंकिंग के भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जहां भी इंग्लिश का वेटेज होता है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे सारे के सारे सेशन। तो इसी क्रम में आज अपन अपना दूसरा सेशन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। पहला हमारे पास, चूज वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, शी वॉक्ड अराउंड इन अ लेजरली मैनर। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है कि एक लेजरली मैनर में चलना क्या कहलाता है। मतलब एक लेजरली मतलब आराम से, अपने आप में मग्न होकर के, बिना किसी चिंता के आराम से चलना क्या कहलाता है। यहां पर देखिए, पहला वर्ड है आपका स्टॉक्ड। पहला क्या है? स्टॉक्ड। दूसरा है आपका स्ट्रोल्ड। तीसरा है आपका मार्च, और चौथा है आपका, ठीक है, प्रोल्ड। देखिए, स्टॉक्ड का मतलब होता है भैया पीछा करना। क्या होता है इसका मतलब? पीछा करना, पीछा करना। और आप बहुत आसानी से, बहुत खुशी से, अपने आप में मंत्रमुग्ध होकर के पीछा तो नहीं करेंगे किसी का। ठीक है, यहाँ पे आते हैं मार्च। मार्च मतलब होता है कतारबद्ध चलना। कतारबद्ध चलने के लिए आप क्या करते हैं? एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक। ठीक है, यहाँ पे अपन किसमें? प्रोल्ड। ठीक है, और इसमें आते हैं स्टोल्ड में। पहले तो आप ये स्ट्रोल समझिए। ठीक है, स्ट्रोल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टहलना। क्या होता है स्ट्रोल का मतलब? टहलना। क्या होता है स्ट्रोल का मतलब? टहलना होता है। ठीक है, और आते हैं इसमें प्रोल। प्रोल मतलब क्या होता है? तो घूमना। क्या होता है? घूमना होता है। अब आप देख सकते हैं कि बिना किसी चिंता के बेफिक्र होकर आराम से घूमना क्या कहलाता है? तो आपका स्ट्रोल्ड कहलाता है, टहलना कहलाता है। ठीक है, आदमी जब टहलता है तो बिल्कुल चिंता विंता छोड़ करके आराम से घूमता फिरता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? तो स्ट्रोल्ड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अ फिजिशियन इज। एक फिजिशियन क्या होता है? साइंटिस्ट होता है? वैज्ञानिक होता है? नहीं। ठीक है, प्रोफेसर इन फिजिक्स। फिजिक्स का प्रोफेसर होता है? नहीं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस गाइड होता है? तो नहीं होता है। तो क्या होता है वो? मेडिकल डॉक्टर होता है। फिजिशियन क्या होता है? तो मेडिकल डॉक्टर होता है एक फिजिशियन। लेकिन ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको संबंधित है किससे? प्रोफेसर इन फिजिक्स और फिजिकल फिटनेस गाइड। लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो एक डॉक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द थीव्स डैश द हाउस। द थीव्स डैश द हाउस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? ब्रोक इनटू, ब्रोक आउट, ब्रोक इन और ब्रोक डाउन। अब देखिएगा पहले, ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है? कहीं पर इल्लीगल घुसना। क्या करना? इल्लीगल घुसना। ठीक है, इल्लीगल कहीं पर घुसना मतलब गैर कानूनी ढंग से कहीं पर घुसना। ठीक है, इल्लीगल घुसना कहीं पर। ठीक है, इल्लीगल घुसना। ब्रोक आउट मतलब क्या होता है? तो भागना। क्या होता है? भागना। ठीक है, भागना, कूद कर या फिर किसी जगह से भागना ब्रोक आउट कहलाता है। ब्रोक इन मतलब क्या होता है? जबरदस्ती घुसना। क्या होता है इसका मतलब? जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसना। ठीक है, घुसना। और ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है? गिरना, मरना, हारना। ठीक है, मरना, गिरना, हारना, हारना। अब बताइए, जो चोर है वो किसी घर में कैसे घुसते हैं? इल्लीगली घुसते हैं, तो क्या आ जाएगा? ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू। और याद रखिएगा, जब भी किसी खुले क्षेत्र से किसी बंद क्षेत्र की ओर गति को दिखाई जाती है, आपका घर एक बंद स्ट्रक्चर है और चोर बाहर में है, और जब वो आपके घर के अंदर घुसेगा, मतलब एक खुले स्थान से, रोड से आपके बंद स्ट्रक्चर के अंदर घुस रहा है, तो खुले स्थान से किसी बंद स्थान में प्रवेश करने को दिखाने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे भी यहां पे क्या आएगा? इनटू आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। ठीक है, राइट ऑप्शन चुनना ताकि ये प्रोवर्ब कंप्लीट हो पाए। ठीक है, आई स्टिच इन टाइम सेव्स, ये तो बहुत घिसा पीटा है। क्या जाएगा यहाँ पर? सेव्स 9। क्या जाएगा यहाँ पर? सेव्स 9। आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मतलब समय पर किसी चीज का निदान करना बड़ी समस्या से बचा देता है। ठीक है, जब समस्या छोटी है उसी समय पर उसका निदान करना एक बड़ी समस्या के आने से आपको बचाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। क्लास 9 10th में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सी डैश इफ आई वॉज बिजी। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इफ के बाद ऐसा दिखे और शुरू में सेंटेंस दिखे, समझ जाना ये कैसा है? तो इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है ये? इनडायरेक्ट स्पीच है। ये नरेशन का पोर्शन है। ये क्या है आपका? इनडायरेक्ट स्पीच है। जब भी आपको ऐसा दिखे, शुरू में सी सब्जेक्ट दिखे और यहाँ पे वर्ब का जगह खाली दिखे, ठीक है, और आगे अगला एक सेंटेंस दिखे जो कि इफ से शुरू हो रहा है, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखे। क्या दिखे? उसके बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखे, समझ जाइएगा ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बना है। किसका? नरेशन का। ठीक है, एक्चुअल में इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा समझिएगा। इसका डायरेक्ट स्पीच होगा शी सेड। क्या होगा डायरेक्ट स्पीच? शी सेड। ठीक है, वर, ठीक है, वर यू बिजी। क्या हो जाएगा? शी सेड वर यू बिजी। ठीक है, उसने कहा
क्या तुम बिजी थे, ऐसा, ठीक है, वर यू बिजी, मैंने तुम्हें कॉल किया था, क्या तुम बिजी थे। उसने क्या कहा, उसने कहा क्या तुम बिजी थे। अब समझिएगा, जब भी अपन इसको चेंज करते हैं, अगर अपन चेंज करते हैं तो आपको यहां पर देखना, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे दो प्रकार के होते हैं, एक जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं, किससे, WH वर्ड से शुरू होते हैं, और दूसरा जो कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लाके बनाया जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ला करके बनाया जाता है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, ये WH वर्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन मार्क सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। और हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर, ये भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जहां पर सब्जेक्ट के पहले क्या ले आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल ले आएगा। वैसे यहां पर देखिए ये एक क्वेश्चन मार्क है, और जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से, किससे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाते हैं, किसमें जाते हैं, इनडायरेक्ट में जाते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है ये तो रिपोर्टिंग है, ये क्या है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच है, क्या है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है आपका, तो रिपोर्टेड स्पीच है। और आपको यहां पर एक बात तो पता ही है कि जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में लाते हैं तो जो क्वेश्चन मार्क जो रहता है वाक्य, वो आपका साधारण वाक्य बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य साधारण वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। और इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लग जाता है, तो इफ या वेदर, क्या लगता है, इफ या वेदर लगता है। तो क्या हो जाएगा इसका, शी, अब प्रश्न पूछा था तो सेड क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, इफ लिख लीजिए या फिर वेदर, इफ या वेदर दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको पॉजिटिव कीजिए, ठीक है, वेदर, अब यू है, आप देखिए यहां पे सब्जेक्ट में क्या है, यू है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहां पर कुछ नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट क्या मानना है आपको, यहां पे आपको मानना है मी, तो ये इसके मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, वेदर आई वॉज बिजी। मैंने आपको लास्ट क्लास में तो बताया ही था, क्या बताया था मैंने, 1 2 3 इज इक्वल टू SON। रिपोर्टेड के सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर रिपोर्टेड के सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर रिपोर्टेड में थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड इफ आई वाज बिजी, या फिर शी आस्क्ड वेदर आई वाज बिजी, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड, क्या आ जाएगा यहां पर, शी आस्क्ड, क्योंकि अपन को इनडायरेक्ट बना करके दिया गया है, और वहां पे सेड का आज हो जाता है, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड में प्रश्न पूछा जा रहा है। समझे बात को, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन फटाफट, ठीक है। रीना इज हार्ड वर्किंग डैश वेरी इंटेलिजेंट, क्या बोला मैंने, रीना इज हार्ड वर्किंग डैश वेरी इंटेलिजेंट। रीना क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, और क्या है, इंटेलिजेंट है। दोनों क्या बताया जा रहा है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। और दो समान चीजों को जोड़ने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो कहलाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन आर द वर्ड्स विच कनेक्ट टू वर्ड्स, टू फ्रेज और टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को जोड़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए बट जो है ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, क्या दिखाता है, ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोध को दिखाता है, विरोध को दिखाता है ये। और इसका मतलब क्या होता है, तो लेकिन, क्या होता है इसका मतलब, लेकिन होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। येट, येट भी क्या दिखाता है, आपके कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, मतलब विरोध को दिखाता है, ये भी आपके विरोध को दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है, अब तक नहीं का सेंस आता है, ठीक है, अब तक नहीं वाला सेंस आता है थोड़ा सा। सो क्या दिखाता है, ये आपके रिजल्ट को दिखाता है, क्या दिखाता है, ये आपके रिजल्ट को दिखाता है, मतलब परिणाम को दिखाता है, ठीक है। क्या कहता है, इसलिए, ठीक है। यहां पर आते हैं अपन एंड, एंड क्या करता है, ये ऐड वन थिंग टू अनदर, ऐड वन थिंग टू अनदर, एक चीज में दूसरे चीज को जोड़ने के लिए, लेकिन वो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। यहां पर देखिए एडजेक्टिव है, यहां पे भी एडजेक्टिव है, तो वो क्या है, रीना हार्ड वर्किंग मेहनती है और बहुत बुद्धिमान भी है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, एंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पे, एंड आ जाएगा। बट दिखाता है कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है, वो मेहनती है पर बुद्धिमान नहीं है, अगर ऐसा होता तो अपन बट लगाते हैं, ठीक है। येट भी वैसे लगा सकते हैं। और सो का तो वही है कि भैया वो बहुत लेट था इसलिए उसकी ट्रेन छूट गई, ठीक है, ही वॉज लेट सो ही मिस द ट्रेन, ऐसा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अपन दो क्वालिटीज को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, एंड आएगा। एंड हमेशा दो बराबर चीजों को जोड़ता है, चाहे वो दो नाउन नाउन को जोड़े या दो प्रोनाउन प्रोनाउन को, चाहे वो दो एडजेक्टिव जोड़े, चाहे वो दो वर्ब वर्ब को जोड़े, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। वंदना आस्क्ड मी, वंदना ने मुझसे पूछा, ठीक है, व्हाट द टाइम वाज, ठीक है, व्हाट इज द टाइम, तो व्हाट्स द टाइम, व्हाट द टाइम वाज। एक्चुअल में देखिए ये आस्क्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर, आस्क्ड लिखा हुआ है, मतलब ये भी किसमें बना है, आपके इनडायरेक्ट में बना है, किसमें बना है आपका, इनडायरेक्ट में है अभी। तो इसका डायरेक्ट क्या हो सकता है, आपको पता है, डायरेक्ट के बदले क्या आ जाएगा आपका, सैड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सैड आ जाएगा। तो वंदना सैड मी, ठीक है, सैड, ठीक है, टू मी, वंदना
सेड टू मी, या फिर ठीक है ऐसे, वंदना सेड टू मी, ठीक है, व्हाट इज द टाइम। जब अभी मुझसे पूछ रही है, वंदना ने मुझसे पूछा कि टाइम क्या है, तो व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम नाउ, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। और देखिए प्रश्न पूछ रही है तो यहां पर देखिए ये सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, वही तो यहां पे हुआ है, वंदना आस्क्ड मी। अब यहां पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, जब भी इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाला होता है तब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाते, WH वर्ड का WH लगाते हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव ना हो करके हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव हो, जैसे कि हमने यहां पर देखा था, कहां पे देखा था हमने, यहां पर देखा था, ऐसी स्थिति में हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाला हो, कौन सा हो, WH वर्ड वाला हो, तो वहां पर अपन इन्वर्टेड कॉमा को ऐसे ही हटा देते हैं और WH वर्ड का WH वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो व्हाट ये हो जाएगा। और आपको पता है इधर जो इंट्रोगेटिव में होता है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट में आकर के पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। मतलब जो इज पहले है वो किसके बाद में आ जाएगा, टाइम के बाद में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, टाइम के बाद में आ जाएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पे क्या रहेगा, व्हाट द टाइम, ठीक है, व्हाट द टाइम, में टाइम लिखना यहां पर भूल गया था, ठीक है, व्हाट द टाइम, टाइम, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव है तो व्हाट का व्हाट रहेगा, इज जो आएगा वो कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, क्योंकि अपने को पॉजिटिव बनाना है। जब भी सब्जेक्ट के पहले आता है हेल्पिंग वर्ब तो वो इंट्रोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना पड़ता है। और आपको पता है जो प्रेजेंट में रहते हैं वो पास्ट में चेंज होते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट द टाइम वॉज, व्हाट द टाइम वॉज, ठीक है, व्हाट द टाइम वॉज, ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाट द टाइम वॉज, यहां पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, व्हाट द टाइम वॉज। ये नाउ मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, शायद इसमें नाउ नहीं है ना, ठीक है। तो व्हाट द टाइम वॉज, ये हो जाएगा आपका आंसर ए। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं अपन, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ गुड। गुड का एडवर्ब फॉर्म देखिए, बेटर तो ये आपका क्या है, ये कंपैरेटिव फॉर्म है। क्या है आपका, कंपैरेटिव फॉर्म है। और कंपैरेटिव फॉर्म किसमें बनता है, डिग्री में। और डिग्री खुद किसका पार्ट है, आपके एडजेक्टिव का पार्ट है। तो बेटर भी क्या हुआ, आपका एक एडजेक्टिव हुआ। तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। गुड, ये गुडनेस क्या है आपका, ये नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बेस्ट क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव। और कौन सा डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री में। किसमें है, तो सुपरलेटिव डिग्री में। तो याद रखिएगा जो गुड का आपका एडवर्ब होता है वो क्या होता है, तो वेल होता है। क्या होता है, वो आपका वेल होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 9 देखते हैं, ठीक है। चूज द पेसिव फॉर्म ऑफ समवन किल्ड द स्नेक, ठीक है। चूज द पेसिव फॉर्म, आपको क्या बनाना है, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है आपको, इसका पेसिव वॉइस बनाना है, जहां पर समवन हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, हाँ कि ना। और यहां पर देखिए ये किल्ड है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस में है। पास्ट सिंपल टेंस जो चेंज होता है किसमें होता है, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है। हेल्प में किसका आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। द स्नेक वॉज, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया वॉज, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, द स्नेक, ठीक है। और इसका क्या हो गया, वॉज, ठीक है। किल्ड का क्या हो गया, वॉज हो गया, क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म था। जब वो चेंज होता है पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था द स्नेक, और उसके बाद क्या आएगा, वॉज आएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही है, ठीक है। द स्नेक वॉज किल्ड, द स्नेक वॉज किल्ड, ठीक है। और बाय क्या आ जाएगा, बाय समवन। लेकिन याद रखिएगा कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जाम में ऑप्शन होते हैं उसमें बाय के बाद इसको छोड़ दिया जाता है, उसका जरूरत नहीं होता है। वैसे ही कुछ इसमें भी मुझे देखने को मिल रहा है, द स्नेक वॉज किल्ड, ये आ जाएगा कौन सा, पार्ट बी आ जाएगा। ध्यान रखिए, आप चाहे तो बाय समवन भी लिख सकते हैं, पर कई बार ऑप्शन में लास्ट वाले को छोड़ देता है, ध्यान रखिएगा। द स्नेक वॉज किल्ड, देखिए वॉज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर समवन लाना है तो क्या आएगा, यहाँ पर बाय लगा होता तब भी सही होता, पर यहाँ पे बाय नहीं लगा है, ध्यान रखिए। तो कौन सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द राइट ऑप्शन, ठीक है। दे डिड इट, दे डिड इट, ठीक है। देम, अब देखिए यहां पर इट तो आ गया है, तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो वापस से देम तो नहीं आएगा, ठीक है। देम सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ नहीं आता, नहीं आएगा। देम सेल्फ भी नहीं आता। याद रखिएगा जब भी ये जो सेल्फ है ना, सेल्फ ये सिंगुलर के साथ आता है, किसके साथ, सिंगुलर के साथ आता है। जैसे कि हिम, वह लड़का सिंगुलर होता है तो क्या होता है उसका, हिम सेल्फ। वह लड़की, हर, सिंगुलर तो क्या होता है आपका, हर सेल्फ होता है। पर दे तो प्लूरल वर्ड है ना, दे कैसा वर्ड है, दे आपका एक प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड है। और दे का क्या बनता है, तो देम सेल्व्स, क्या बनता है, देम सेल्व्स। एक्चुअल में ये जो केस है, ये जो क्वेश्चन है, ये है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। किसका है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन का केस है। अब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, व्हेन द वर्ड, ठीक है, शोइंग दैट द एक्शन दैट परफॉर्म्स, ठीक है, बाय द पर्सन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय हिम। मतलब ये दिखाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए काम का प्रभाव उसी पर पड़ने, शोइंग दैट द पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट। ये दिखाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए काम का प्रभाव उसी पर पड़ने को। तो ठीक है, तो दे डिड इट, उन्होंने ये किया, किसके लिए? अपने लिए। उन्होंने ये किया किसके लिए? तो अपने लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? themselves। क्या आ जाएगा आपका? themselves आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा लास्ट में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी ऐसे ही दिखते हैं, पर वो तुरंत नाउन या प्रोनाउन के बगल में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक्चुअल में पता है यहां पर ना फॉर मिसिंग है, आप चाहो तो फॉर लिख सकते हो, लेकिन जो themselves है वो फॉर के साथ का अर्थ दे रहा है। उन्होंने ये अपने लिए किया, ठीक है, तो आप चाहो तो फॉर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर themselves खुद वो अर्थ प्रदान कर रहा है कि उन्होंने खुद के लिए वो चीज किया। तो क्या आ जाएगा यहां पर? themselves आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पर? themselves आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, ठीक है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है, किसी बात की जा रही है? माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है। तो आर्टिकल पुट करना है आपने को, द, ए, एन और नन ऑफ द अबव। इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी पीक की बात होती है, किसकी होती है भैया? पीक, मतलब चोटी की बात होती है, चोटी की, तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगता, कोई आर्टिकल नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। जब भी चोटी की बात होती है तो वहां पे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन जब माउंटेन की बात हो, किसकी बात हो? माउंटेन की बात हो, तब आर्टिकल पॉसिबल है। क्या है? आर्टिकल पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि द हिमालयास, क्या होगा? द हिमालयास, द हिमालयास, द हिमालयास, ठीक है। यहां पर आप द लगा सकते हैं, लेकिन चोटी के नाम के पहले आप द नहीं लगा सकते। जैसे कि द एवरेस्ट, ठीक है, जैसे कि दी आएगा ना, इसको दी पढ़ेंगे अपन, क्योंकि इधर वोवेल साउंड आ रहे हैं। दी एवरेस्ट, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द गुरु शिखर, द गुरु शिखर, ये भी पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अरावली, द अरावली, द अरावली, अरावली, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है। द अरावली ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ के नाम है, उनकी चोटियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा आपका? नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नो आर्टिकल आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अगला देखते हैं, आई एम वेरी डैश नाउ, वुड यू प्लीज कम लेटर। आई एम वेरी डैश नाउ, बिजियर आएगा नहीं, ठीक है, बिजिली नहीं आएगा, बिजिएस्ट नहीं आएगा। बिजिएस्ट आता क्या आता है यहाँ पे? द दिखता। अगर ये आता तो क्या दिखता? इससे पहले द दिखता। ये आएगा तो उसके बाद क्या आएगा आपके पास? देन आएगा। कभी अकेले नहीं आते हैं ना, तो ये आएगा ना तो ये आएगा। जो बिजिली है, बिजिली ये तो वर्ब के बाद आता है। कहाँ पे आता है? वर्ब के बाद आता है, पर यहाँ पे तो कोई वर्ब दिख ही नहीं रहा है, तो क्या आ जाएगा? वेरी के बाद बिजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेरी बिजी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है जो कि देन के बिना नहीं आता, ये सुपरलेटिव डिग्री है जो कि द के बिना नहीं आता, और बिजिली क्या है आपका? एक एडवर्ब है। क्या है आपका? एक एडवर्ब की तरह काम करेगा, जो कि बिना वर्ब के नहीं आता। और यहाँ पर तो वर्ब है ही नहीं, हाँ कि ना, यहाँ पे तो आई एम वेरी है, तो क्या आ जाएगा? बिजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिजी आ जाएगा, एक प्रकार से एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां प्रश्न। प्लीज लीव योर शूज डैश द डोर, ठीक है, कृपया अपने जूते दरवाजे पर उतारें, कृपया अपने जूते दरवाजे पर उतारें, ऐसा बोलना चाह रहा है। बाय, ओवर, टू और इन, याद रखिएगा, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, बाय किसके लिए रहता है? तो डेडलाइन के लिए। किसके लिए रहता है? डेडलाइन के लिए। जब अंतिम चीज किसी का रहे तो अंतिम तिथि के लिए भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अंतिम तिथि, अंतिम तिथि मैंने बोला तुम्हें संडे तक ये काम पूर्ण करना है, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय संडे, ठीक है, संडे तक वो अंतिम तिथि है। मैंने बोला तुमको दरवाजे पर उतारना है, अंदर नहीं ले जाना है, तो वो भी डेडलाइन है आपको जूते रखने का। तो क्या बोला? यू हैव टू रिमूव योर शूज बाय द डोर। क्या आ जाएगा? बाय द डोर, ठीक है, बाय द डोर। ओवर आएगा नहीं, क्योंकि डोर के ऊपर नहीं रख सकते आप। टू आएगा नहीं, आप डोर से नहीं सकते, इन डोर में नहीं रख सकते, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं। क्या आएगा आपका? बाय, क्योंकि बाय क्या करता है? डेडलाइन को दिखाता है, चाहे वो टाइमिंग में दिखाए, चाहे वो एरिया में दिखाए, वो डेडलाइन मतलब यहीं पर रुकना है उसको दिखाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? बाय आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, योर हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड। ये पूरा एक सेंटेंस है, ये इसका आपको वन वर्ड देना है, ठीक है। अनेक शब्दों का एक शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है? एक वर्ड पूरा देना है। तो देखिए, ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो क्या बोलेंगे अपन? इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब क्या होगा? तो अतार्किक। क्या होगा? अतार्किक होगा, ठीक है, अतार्किक होगा। अनक्लियर मतलब साफ नहीं, कोई चीज साफ
नहीं हो क्या होता है वो अनक्लियर, ठीक है। इलेजिटिमेट ये क्या होता है आपका नाजायज, क्या होता है नाजायज, ठीक है, नाजायज होता है, ठीक है इसका मतलब, ठीक है इलेजिटिमेट का। और इलेजिबल मतलब क्या होता है पढ़ने योग्य नहीं, ठीक है, पढ़ने योग्य नहीं मतलब सुपाठ्य नहीं, जब कोई चीज सुपाठ्य ना हो, सुपाठ्य ना हो, ठीक है, सुपाठ्य ना हो हम उसे क्या बोलते हैं तो इलेजिबल बोलते हैं। यहाँ पर बोला गया है ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो क्या होता है वो इलेजिबल होता है, मतलब गंदी हैंड राइटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, देखते हैं 15वां प्रश्न। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिमोट, ठीक है, रिमोट का एंटोनिम मतलब विपरीत, एंटोनिम मतलब क्या होता है विपरीत, किसका बताना है आपने को रिमोट का। रिमोट का मतलब होता है भैया दूर दराज का क्षेत्र, क्या होता है दूर दराज, ठीक है, दूर दराज। आपने सुना होगा ना कि भैया रिमोट एरिया है, दूर दराज के क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो दूर दराज उसका विपरीत बताना है आपको। नियर मतलब क्या होता है पास, ठीक है। रेयर मतलब क्या होता है स्पेशल, ठीक है, असमान, ठीक है, या फिर अनमोल, ऐसे कह सकते हैं अपन। रेयर मतलब क्या होता है तो अनमोल, एक प्रकार से आप समझ रहे हैं रेयर का मतलब, अनमोल एग्जैक्ट वर्ड नहीं हुआ, रेयर मतलब जो बहुत मुश्किल से मिलता हो, रेयर चीज, ठीक है। कैलाश और डिवाइस, डिवाइस क्या होता है यंत्र, क्या होता है यंत्र होता है। अब कैलाश का मतलब क्या होता है, कैलाश का मतलब क्या होता है, चलिए कमेंट कीजिएगा कैलाश का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैलाश का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नियर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका नियर आ जाएगा, रिमोट का क्या हो जाएगा तो नियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं, क्या देखते हैं अपन 15वां सॉरी 16वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है, 16वां प्रश्न, ठीक है। देखिए 16वां प्रश्न गिव वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, अ डॉक्टर हु स्टडीज पैथोलॉजी, एक डॉक्टर जो पैथोलॉजी पढ़ता है क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ कहलाता है, ठीक है। सर्जन, सर्जन समझते हैं ना जो कि सर्जरी करता हो सर्जन कहलाता है, ठीक है। यहां पर देखिए पैथोलॉजिस्ट और, ठीक है, पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन क्या होता है तो बच्चों का डॉक्टर, क्या होता है बच्चों का डॉक्टर, डॉक्टर तो जाहिर सी बात है जो पैथोलॉजी पढ़े क्या कहलाएगा वो पैथोलॉजिस्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो पैथोलॉजिस्ट कहलाएगा, ना तो ये होगा ना ही ये होगा ना ही ये होगा, तो क्या हो जाएगा आपका पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कमेंट कीजिए फटाफट कैलाश का, कैलाश का कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं बता दूं क्या, ठीक है, चलिए बता देते हैं। कैलाश का मतलब क्या होता है तो निर्दयी, क्या होता है निर्दयी कठोर, कठोर निर्दयी कठोर होता है कैलाश का मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा निर्दयी कठोर कैलाश का मतलब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, यहां पर देखते हैं 17वां क्वेश्चन, ठीक है 17th, द बॉटल हैज बीन ओपनड। अब आप देख पा रहे हैं द बॉटल हैज बीन ओपनड एक सेंटेंस है, कभी भी आपको हैज बीन दिखे, क्या दिखे हैज बीन दिखे, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे, हालांकि हैज बीन के बाद चौथा फॉर्म आता है, पर जब भी आपको थर्ड फॉर्म दिखे ईडी वाला फॉर्म दिखे समझ जाइएगा ये किसमें है तो इनडायरेक्ट स्पीच में, किसमें ये सॉरी पेसिव वॉइस में, किसमें है ये पेसिव वॉइस में है, ठीक है, किसमें थर्ड फॉर्म तो पेसिव वॉइस में रहता है ना, ये आपके पेसिव वॉइस में है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है द एक्टिव वॉइस, ठीक है, फॉर दिस स्टेटमेंट फिर फॉर दिस सेंटेंस वुड बी, क्या होगा इसका एक्टिव वॉइस। अब ध्यान रखिएगा बड़ा वाला छोटे में जाता है, उससे फिर छोटे में जाता है, उससे फिर छोटे में जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपको यहां पर दिख रहा है हैज बीन मतलब किसमें आपके प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब ये पेसिव में है तब, ठीक है, जब ये एक्टिव में आएगा तो अपने छोटे भाई के पास आएगा, किसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जब पेसिव बनता है तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा वापस से, मतलब बीन हट जाएगा और हैज आ जाएगा। यहां पर देखिए कहां कहां पे हैज है, हैज यहां है, ठीक है, यहां पर भी है, यहां पर नहीं है, तो ये तो आप काट ही दो, पहले तो आप हैज देखो, ठीक है। द बोटल हैज ओपनड हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए द बोटल हैज बीन ओपनड बाय हर, ठीक है, सम बोटल हैज बीन ओपनड, सी हैज ओपनड द बोटल। एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर देखो बाय आ गया है, बाय मतलब ये वापस से पेसिव बना दिया गया तो नहीं होगा, हमको तो एक्टिव बनाना है, एक्टिव में कहीं भी बाय नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं शी हैज ओपनड द बोटल, सम बोटल हैज बीन ओपन, सम बॉटल की बात ही नहीं है, कुछ बॉटल की बात ही नहीं की जा रही है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा ये होगा। याद रखिएगा इसमें सब्जेक्ट अपने अनुसार मान लिया है, क्या मान लिया है, इसको सब्जेक्ट अपने अनुसार मान लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द बोटल हैज बीन ओपनड बाय हर, यहां पर रहा होगा, उसको अपने यहां कर दिए शी कर दिए। मैंने बताया था जब भी हम पेसिव लेते हैं तो बाय प्लस सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं, जनरली उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक्टिव में वापस से हमको वो सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो हो सकता है यहां पर बाय हर रहा होगा जो कि क्या आ गया, यहां पर शी आ गया। हमको इसको भी नहीं, आपने को बस क्या देखना है, ये वाला पार्ट देखना है, क्या देखना है आपने को, ये वाला पार्ट देखना है।
ये वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखो सम बॉटल लिखा हुआ है ना, जो कि नहीं है पॉसिबल। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये वाला सही हो जाएगा, सी हैज ओपन्ड द बॉटल। ध्यान दीजिएगा, कभी भी पेशिव में आप बाय प्लस सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं जनरली, ठीक। हालांकि लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें, पर लिखा जा सकता है, ठीक है, नहीं लिखते हैं। द रूम वॉज डेकोरेटेड इन वाइब्रेंट रेड्स एंड येलो। जो रूम है वो सजा दिया गया किसके द्वारा? वाइब्रेंट, चमकीले लाल और पीले रंग के द्वारा। ये जो रूम है वो चमकीले लाल और पीले रंग के द्वारा सजा, मतलब रूम बहुत ज्यादा चमक रहा है। तो यहां पर क्या बोला गया है? इस पूरे सेंटेंस का अपने को क्या करना है? नियरली अपोजिट बताना है। जो रूम बहुत ज्यादा चमक रहा है लाल और पीले रंग में, उसका विपरीत क्या होगा? ओकेजनल। ओकेजनल मतलब क्या होता है? कभी कभार। क्या होता है इसका मतलब? कभी कभार होता है। शैबी मतलब क्या होता है? तो जर्जर। क्या होता है इसका मतलब? जर्जर होता है। शैबी का मतलब क्या होता है? तो जर्जर होता है, ध्यान रखिएगा, जर्जर। यहाँ पे आते हैं, डर्टी मतलब क्या होता है? तो गंदा। क्या होता है डर्टी मतलब? गंदा होता है डर्टी का मतलब, ठीक है। पेल का मतलब क्या होता है? फीका। क्या होता है? फीका, पीला। तो जो रूम है वो क्या है? बहुत ज्यादा कलरफुल है, चमकदार रंगों से है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? फीका हो जाएगा, या पीला पड़ जाना, किसी चीज को बोलते हैं ना फीका पड़ जाना, वो होता है पेल, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्या बात है? फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें देखना है। MUHAMMAD, मोहम्मद अली, ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो सही है आपका, मोहम्मद अली, ठीक है। लाइकेबल, पसंद करने लायक, ठीक है। ये सटली, ये भी सही है। तो क्या बचा? डिसर्नेबल, ठीक है। DISCERNIBLE। क्या होता है इसका? DISCERNIBLE होता है डिसर्नेबल। क्या होता है? डिसर्नेबल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है डिसर्नेबल का मतलब? ठीक है, प्रत्यक्ष। क्या होता है इसका मतलब? प्रत्यक्ष। क्या होता है इसका मतलब? प्रत्यक्ष या दृष्टिगोचर। क्या होता है? प्रत्यक्ष या दृष्टिगोचर होता है, ध्यान दीजिए, क्या होता है? प्रत्यक्ष या दृष्टिगोचर होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा। इसमें स्पेलिंग में गड़बड़ है इसका, ठीक है। सटली का मतलब क्या होता है? ये बी साइलेंट है ना। सटली का मतलब क्या होता है? तो चतुराई से। क्या होता है? चतुराई से किसी काम को करना। चतुराई से किसी काम को करना क्या कहलाता है? आपका सटली कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिसर्नेबल। डिसर्नेबल का स्पेलिंग क्या होता है? DISCERNIBLE, डिसर्नेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां बढ़ते हैं 20th प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। डैश टू गैस सेंट्रल हीटिंग विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। कन्वर्सन, ये तो गलत वर्ड है, कन्वर्सन नहीं होता, ठीक है। कन्वर्जन, ये भी वर्ड गलत है, ठीक है। कन्वर्जन, ये तो पूरे गलत है, तो क्या होगा? कन्वर्जन। क्या होगा? कन्वर्जन। रूपांतरण। क्या होगा? रूपांतरण, ये सही है। तो क्या आ जाएगा इसमें? कन्वर्जन। क्या आ जाएगा इसमें? कन्वर्जन आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन टू गैस सेंट्रल हीटिंग विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। गैस से रूपांतरण किसमें? सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में। वो क्या करेगा? आपका पैसा बचाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या जाएगा? कन्वर्जन। क्या जाएगा? कन्वर्जन, जो कि कन्वर्ट से बना है। किससे बना है? कन्वर्ट से बना हुआ है। ये सारे वर्ड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स होते ही नहीं है, कन्वर्जन होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 21। यू यूज अ डैश व्हेन यू आर एडिटिंग अ टेक्स्ट टू शो वेयर समथिंग शुड बी इंसर्टेड। आप क्या इस्तेमाल करते हैं जब आप लिखते वक्त कोई शब्द छोड़ देते हैं और फिर एक चिन्ह बना करके उस शब्द को वहां पे ऐड करते हैं, ठीक है। राम को, ठीक है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? राम को आम पसंद है। क्या बोला मैंने? राम को आम पसंद है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैं यहां पर भूल गया हूं, क्या? को। मैं क्या भूल गया? यहां पे एक शब्द भूल गया हूं, को। तो मैं क्या करता हूं? ऐसे करके यहां पे को लिख देता हूं। आपने भी ऐसा किया होगा। तो बस यही बोला जा रहा है कि जब आप एक टेक्स्ट लिखते हैं तो वहां पर जो वर्ड छूट जाता है उसको आप एडिट करने के लिए एक चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, इस चिन्ह को बोलते हैं अपन कैरेट। क्या बोलते हैं अपन इसको? कैरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? कैरेट बोलते हैं इस चिन्ह को, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं। ये वाला कैरेट क्या है? तो सोना मापते हैं ना, सोना मापने की इकाई, सोना हीरा जवाहरात मापने की इकाई, कैरेट हो गया। ये वाला कैरेट मतलब क्या होता है? तो गाजर। क्या होता है? गाजर। और ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? कैरेट हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को कैरेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आते हैं कई बार ऐसे प्रश्न, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन सेलेक्ट द वन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम,
ठीक है। पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम एक फ्रेज है, इसके लिए आपको क्या करना है, वन वर्ड यूज करना है। पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम का मतलब क्या होता है, अगली बार के लिए टालना। इसके अंदर क्या होता है, तो अगली बार के लिए टालना, अगली बार के लिए टालना होता है। क्या इसका अर्थ क्या होता है, तो अगली बार के लिए टालना होता है। किसका, पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम का, ठीक है। पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम का अर्थ क्या होता है, तो अगली बार के लिए टालना। ठीक है, यहां पर देखते हैं क्या है पहला वर्ड, ठीक है, पॉलीफेरेशन, ठीक है, पॉलीफेरेशन। अब यहां देखिए पॉलीफेरेशन मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार करना, क्या करना, प्रसार करना, ठीक है, पॉलीफेरेशन, ठीक है। आगे आते हैं अपन किसमें, एड्यूलेशन, ठीक है, एड्यूलेशन, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन और सब्लिमेशन। अब यहां पर एक वर्ड मुझे दिख गया, क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या दिख गया, प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, टालम टोल करना, क्या करना, टालम टोल करना, क्या करना, टालम टोल करना, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है भैया, ऊर्ध्वपातन। क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन होता है, ध्यान रखिएगा। इस वाले वर्ड का आप बताइएगा एड्यूलेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक, एड्यूलेशन मतलब क्या होता है, इसका मैं आपको हिंट देता हूं, ठीक है। आप जब किसी लड़की से बात करते हैं और जब आप उसका एड्यूलेशन करते हैं तो वो खुश हो जाती है, ठीक है। तो एड्यूलेशन, अब बताइएगा इस हिंट से एड्यूलेशन का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोल करना, अगली बार के लिए टालना, ठीक है, टाल मटोल करना। आगे बढ़ते हैं अपन, शी सैड व्हेन कैन आई गो। यहां पर देखिए शी सैड लिखा है और व्हेन कैन आई गो मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और आपको पता है जब इंटेरोगेटिव चेंज होता है तो सैड का क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है, या फिर वांट टू नो हो जाता है। क्या हो जाता है, आस्क्ड या फिर वांट टू नो। जब भी आपका, ठीक है, जब भी आपका रिपोर्टिंग में क्या हो, सैड हो, क्या हो, सैड हो, या फिर सैड टू हो, सैड टू हो, और रिपोर्टेड में प्रश्नवाचक वाक्य हो, क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो ये सैड या सैड टू, आस्क्ड या फिर वांटेड टू नो में, वांटेड टू नो में बदल जाता है, ठीक है। आस्क्ड या फिर वांटेड टू नो में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आते हैं अपन, ठीक। और आपको पता है ये इंट्रोगेटिव किसमें बदल जाएगा, जब ये इनडायरेक्ट में आएगा तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या बनेगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। और जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्योंकि WH वर्ड है तो वहां पे हम कुछ और ऐड नहीं करते, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, हम WH वर्ड को वैसे ही रख देते हैं। यहाँ पर देखिए शी सैड का क्या हो जाएगा, शी वांटेड टू नो, शी वांटेड टू नो, शी वांटेड टू नो, ये तो सब में है, ठीक है। फिर क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो व्हेन आ जाएगा, क्या जाएगा, व्हेन आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको पॉजिटिव कीजिए, क्या कीजिए, आप इसको पॉजिटिव कीजिए। देखो व्हेन कैन आई गो, ये क्या है आपका, इंट्रोगेटिव है। अब व्हेन तो आपका आ गया किसके बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, वो ऐसे ही रहेगा। अब आपको कैन आई गो को क्या करना है, कैन आई गो क्या करना है, आपको पॉजिटिव करना, तो क्या हो जाएगा, आई कैन गो, क्या हो जाएगा, आई कैन गो। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन मार्क डालने का हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव किया है। और जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो कैन का क्या हो जाता है, तो कुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, कैन का हो जाता है कुड, जब भी अपन एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट, ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पर कैन का क्या होता है, आपका कुड हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वांटेड टू नो व्हेन शी कुड गो, ठीक है, व्हेन शी कुड गो, कौन सा ऑप्शन, पहला ही वाला सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अपन, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु एस्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। एक ऐसा व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियों से भागता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियों से भागता हो, क्या कहलाएगा, कहलाता है वो स्कैपिस्ट। क्या कहलाता है वो, स्कैपिस्ट, मतलब भाग जाने वाला, ठीक है। रण छोड़ कह सकते हैं आप, ठीक है, आप रण छोड़ कह सकते हैं, ठीक है, रण छोड़ ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, रण छोड़ या फिर कठिन परिस्थितियों से भागने वाला। रेपिस्ट तो पता ही है, बलात्कारी होता है। पॉलीग्लॉट बहुभाषी होता है, क्या होता है, बहुभाषी होता है। और बेनिफैक्टर क्या होता है, बेनिफैक्टर क्या होता है, जो आपके बारे में अच्छा सोचे, क्या करे, जो आपके बारे में अच्छा सोचे, वो बेनिफैक्टर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। हितैषी क्या हो जाएगा, हितैषी हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, स्कैपिस्ट, जो हार्ड रियलिटी से भागता हो। आगे बढ़ते हैं अपन, किसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड, ठीक है, इनंडेट, ठीक है, इनंडेट का सिनोनिम कौन सा नहीं है, ठीक है, इनंडेट का सिनोनिम कौन सा नहीं है। देखियो इनंडेट का मतलब क्या होता है, किसी जगह, किसी जमीन की ओर पानी भरा होना, किसी जमीन में पानी भरा होना, ठीक है, किसी जमीन में पानी भरा होना, पानी भरा होना, ठीक है, बड़े जमीन में ना,
ठीक है, किसी बड़े जमीन में, यहाँ पे मैं बड़े ऐड कर दूं, ठीक है, किसी बड़े जमीन में पानी भरा होना, या फिर कोई बड़ी भूमि पानी से घिरी हो, पानी से घिरी हो, मतलब पूरा क्या हो, उस पे पानी भर चुका हो, ठीक है, घिरी हो, इसको क्या बोलते हैं पर इनंडेट। हमें क्या जानना है अपने को, सिनोनिम जानना है, मतलब पर्यायवाची जानना है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, पर्यायवाची क्या नहीं है अपने को ये जानना है, ठीक है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। डेल्यूज मतलब क्या होता है, तो जल प्रलय, क्या होता है इसका मतलब, जल प्रलय होता है, मतलब भयंकर बाढ़ आ जाना, ठीक है। स्वयं मतलब क्या होता है, स्वयं मतलब क्या होता है, तो बाढ़, क्या होता है स्वयं मतलब बाढ़ आना, क्या होता है, तो बाढ़ आना होता है, ठीक है। एनगल्फ मतलब क्या होता है, खाड़ी, ठीक है, एनगल्फ मतलब क्या होता है, तो खाड़ी, ठीक है, खाड़ी, और खाड़ी क्या होता है, पानियों से भरा हुआ होता है, तो क्या होता है ड्रेन, ड्रेन मतलब क्या होता है, तो नाली, ठीक है, और नाली कोई बहुत बड़ा भूमि नहीं है जो पानियों से घिरा रहता हो, बस नाली में पानी बहता है, गमन करता है, तो क्या हो जाएगा इसका ड्रेन। इसका सही एंटोनेम, सॉरी सही सिनोनिम नहीं है, सही पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे इसके सही पर्यायवाची हैं, किसके, तो इनंडेट के, किसके, इनंडेट के। आगे बढ़ते अपन अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर ग्लॉसी। ग्लॉसी मतलब क्या होता है, तो चमकदार, क्या होता है, चमकदार। इसे क्या ढूंढना है अपने को, विपरीत, क्या ढूंढना है अपने को, विपरीत ढूंढना है, किसका, तो ग्लॉसी का। यहां पर देखिए स्लिक, स्लिक मतलब क्या होता है, चिकना, क्या होता है, चिकना, चिकना चीजें चमकदार होती है। ग्लासी, ग्लासी मतलब क्या होता है, चमकीला, क्या होता है, चमकीला, ठीक है, चमकीला, चमकीला, ठीक है। आते हैं किसमें, लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब क्या होता है, चमकदार, क्या होता है, चमकदार। लस्टर मतलब क्या होता है, लस्टर मतलब होता है चमक। मैट, मैट मतलब क्या होता है, जो कि चमक के विपरीत हो, चमकहीन, क्या होता है, चमकहीन, चमकहीन होता है आपका क्या, मैट। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, चमकहीन हो जाएगा, किसका, ग्लॉसी का। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। ऐसा वर्ड चुनिए जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। विलेन ये अमेरिकन इंग्लिश है, क्या है आपका, अमेरिकन इंग्लिश में है, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में है। यहाँ पर देखिए विलेन ऐसा तो कुछ होता नहीं है, विलियन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो विलेन क्या होता है, विलेन, ठीक है, विलेन ये सही होता है। आपने मूवी देखा है ना, एक विलेन, बस ये वही वाला विलेन है, मूवी देखा आपने, एक विलेन, ये वाला विलेन है। विलेन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, जो एविल वाले काम करे, ठीक है, जो गलत काम करे, विलन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 28 में आते हैं। चूज द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, ठीक है, मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, द न्यूज इज गुड, ठीक है, द न्यूज आर गुड। अब देखिए यहाँ पे दो चीजों में डाउट आएगा, मैथमेटिक्स और आर, न्यूज और आर। मैथमेटिक्स मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, न्यूज, न्यूज हो गया आपका, मोलेसेस हो गया, ठीक है, मोलेसेस हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, ठीक है, आपका डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो गया। ये सब क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन, क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सिंगुलर होते हैं। डायबिटीज बेसिकली प्रॉपर नाउन की तरह आ जाता है, डायबिटीज ये भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये एक्चुअल में कैसे आता है, तो प्रॉपर नाउन की तरह आ जाता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन की तरह आ जाता है, ठीक है। म्यूजिक, पेपर, इंफॉर्मेशन, मिल्क, वाटर, ये सारे, ज्वेलरी, फर्नीचर, सारे वर्ड्स क्या होते हैं आपके अनकाउंटेबल होते हैं। ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप या साइज में सेम नाम से जाना, जैसे हेयर, छोटा सा बाल भी बाल है, बहुत लंबा चौड़ा बाल भी बाल है, इतना पूरा बाल का गुच्छा भी बाल है। ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में सेम नाम जाना जाए, नाम चेंज ना हो, वो क्या होता है आपका अनकाउंटेबल होता है। अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स भी क्या है, अनकाउंटेबल है, और न्यूज भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ भी आर लगा है और यहाँ भी आर लगा है, जबकि अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाले ही आते हैं, इनके बाद क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाले ही आते हैं। पर आप देखिए यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए जब बोले हीज मैथमेटिक्स आर वीक, जब हम नॉर्मली मैथमेटिक्स गणित की बात करें तो वो सिंगुलर होता है, पर हम किसी एक निश्चित व्यक्ति के कैलकुलेशन गणितीय ज्ञान की बात करें तो वहां पे हम इसको प्लूरल मान सकते हैं कुछ संदर्भों में, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति के गणितीय ज्ञान की बात करें, उसके जो जोड़ने कराने की जो क्षमता अपन उसकी बात करें, तो हम इसको समटाइम्स प्लूरल मान सकते हैं। तो यहाँ पे अपन आर कंसीडर कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या गलत है, मैंने लास्ट में बताया था, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, कभी भी सिंगुलर और प्लूरल की जोड़ी नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी सिंगुलर होता है, पर कुछ कॉन्टेक्स्ट में जब अपन किसी व्यक्ति के गणितीय ज्ञान के बारे में बात करें, उसके जोड़ घटाव की जो शक्ति है उसके बारे में बात करें, तो हम उसके साथ आर ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अपन 29 देखते हैं। शी वेंट स्ट्रेट होम, शी वेंट स्ट्रेट होम, ठीक है। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड स्ट्रेट, द वर्ड स्ट्रेट इज, याद रखिएगा ना क्या बोला जा रहा है, वो गई, वो गई, क्या हो गई, वो गई। अब गई का क्या है, ये आपका वर्ब है, क्या है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। और जब ये जो क्रिया है ना, जो गई और जाने की विषय में क्या है, कैसे गई, क्या हुआ, कैसे गई, तो सीधे गई, कैसे गई, तो सीधे गई। याद रखिएगा ये एक एडवर्ब है, क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब के 6 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। कंजंक्टिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो शब्द वाक्य में कैसे का जवाब दे, किसे जवाब दे, कैसे का जवाब दे, जो भी शब्द वाक्य में कैसे का जवाब दे वो क्या होता है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। वो गई कैसे, सीधे घर, कैसे गई घर, वो सीधे गई। तो जाने की विशेषता कि कैसे गई, सीधे घर गई, मैनर में। तो याद रखिएगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे का जवाब देता है, किसका, कैसे का जवाब देता है। तो आपको मैं कुछ वर्ड लिखवाता हूं, वेल, फास्ट, वेल, फास्ट, स्ट्रेट, हार्ड, लाउडली, प्राउडली, suspiciously, suspiciously, नेटली। ये जो सारे वर्ड्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या होते हैं सारे आपके, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। और ये कैसे का जवाब देते हैं, तो वो घर गई कैसे, स्ट्रेट, सीधा घर गई, तो ये क्या है, आपका एक एडवर्ब है, क्या है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है, कैसे गई, तो सीधे घर गई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, किसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। आफ्टर द शावर वॉज ओवर द सन शोन आउट अगेन, ठीक है, बारिश के बाद सूरज फिर से निकला, बारिश के बाद सूरज फिर से निकला। आफ्टर द शावर, बारिश के बाद सूरज फिर से निकला। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड आफ्टर। इसमें आफ्टर क्या है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर जो होता है, पहली बात तो आप जानिए, आफ्टर, आफ्टर आपका प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है। लेकिन याद रखिएगा प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन लाते हैं, बस इतना ही लाते हैं। क्या लाते हैं, कोई इतना ही लाते हैं, क्योंकि ये इनका ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, इनका ऑब्जेक्ट बनता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। लेकिन जब ये कंजंक्शन होता है आफ्टर, तो इसके बाद पूरा सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसे पूरा। और ये सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कौन होता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। तो याद रखिएगा अगर आफ्टर के बाद, ठीक है, केवल कोई नाउन या प्रोनाउन है, बस इतना ही, तो वो प्रीपोजिशन होता है। लेकिन आफ्टर के बाद कोई नाउन और प्रोनाउन तो है, लेकिन उसके बाद क्रिया भी है, उसके बाद उसका कर्म भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तभी क्या होता है, आपका कंजंक्शन होता है। आप देखिए आफ्टर के बाद क्या है, द शावर, क्या है आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद द शावर, ये तो आपका नाउन हो गया। लेकिन आप देखिए क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, वॉज, ठीक है, क्या आ रहा है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन क्या है, वर्ब है। तो ये क्या है आपका, मतलब ये है आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है। मतलब यहाँ पर आफ्टर क्या है, कंजंक्शन है। और आफ्टर कैसा कंजंक्शन होता है, आफ्टर होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। कंजंक्शन भी टोटल 3 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए आते हैं। मतलब एक आत्मनिर्भर उपवाक्य से दूसरे निर्भर उपवाक्य को जोड़ने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, किसका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो यहाँ पे आफ्टर क्या है, तो कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एक्सप्रेशन इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट। आप एक एक्सप्रेशन चूज कीजिए जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग सही ढंग से हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। ही रिफ्यूज टू आंसर मी, वी एंटर्ड इनटू द रूम। याद रखिए जब भी एंटर्ड आता है, एंटर्ड, एंटर्ड खुद गति को दिखाता है। क्या दिखाता है, गति को दिखाता है, ठीक है। तो एंटर, एंटर मतलब क्या होता है, खुले क्षेत्र से बंद क्षेत्र की ओर गति, खुले क्षेत्र से बंद क्षेत्र, बंद क्षेत्र की ओर गति। और इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब यही सेम टू सेम होता है। तो दोनों वर्ड एक साथ तो नहीं आएंगे, मतलब यहां पर इनटू नहीं आएगा, ठीक है। यहां बताइए आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिम, ठीक है। यहां पर देखिए आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिम नहीं होता, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन होता है, ये बहुत गलत तरीके से है, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम पहले आएगा, आई आस्क्ड हिम, ये जो हिम है ना ये आपके आस्क्ड के बाद, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। और यदि ऐसे ही लिखना है, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन,
तो आपको वहां पे टू नहीं लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा। आई आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ हिम ऐसे होता है, पर जनरली सेंटेंस सही होगा आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। क्या बताते हैं, आई कुड नॉट आंसर टू द क्वेश्चन, यहां पर जबरदस्ती टू लगा हुआ है, आंसर खुद क्या बताता है, देने को दिखाता है सामने वाले को, ठीक है। तो आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मतलब कुल मिला के यही वाला सही है। ही रिफ्यूज टू आंसर मी, ठीक है, उसने मना कर दिया मुझे जवाब देने के लिए। तो यहां पर बस प्रीपोजिशन का प्रयोग एकदम सही दिख रहा है मुझे। तो आगे बढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चन में आते हैं। दे गिव द चाइल्ड एन इंजेक्शन, उन्होंने बच्चे को क्या किया, एक इंजेक्शन दिया, उन्होंने बच्चे को क्या दिया, एक इंजेक्शन दिया। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस, मतलब ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस है, हमको क्या बनाना है, इसका पेसिव वॉइस बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे हमारा क्या है, दे सब्जेक्ट है, क्या है हमारे पास, दे सब्जेक्ट है, और द चाइल्ड क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, और एन इंजेक्शन भी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। मतलब आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के बना सकते हैं। और आप देखिए किसमें है, तो पास्ट सिंपल में है, एक्टिव वॉइस किसमें है आपके, पास्ट सिंपल में है, किसमें है, पास्ट सिंपल में है। और जो पास्ट सिंपल है वो चेंज होता है किसमें, आपके पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग में। मतलब क्या आएगा वहां पर, अगर आप द चाइल्ड लेते हैं तो वॉज आएगा, या एन इंजेक्शन लेते हैं तब भी क्या आएगा, वॉज आएगा। देखिए यहाँ पे द चाइल्ड है, यहाँ पे एन इंजेक्शन है, यहाँ पे एन इंजेक्शन है, दे तो नहीं आएगा ना, अपने को ऑब्जेक्ट पहले लेना होता है, ठीक है। जब भी अपन पेसिव वॉइस में जाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, प्लस क्या आता है आपका वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर क्या आता है आपका प्लस, फिर बाय आता है, और फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट आता है, हाँ कि ना। या तो वापस से सब्जेक्ट को ला दिया गया है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो द चाइल्ड एन इंजेक्शन और एन, ठीक है, इंजेक्शन यहाँ पे भी है, वॉज गिवन गिवन टू, ठीक है। ये तो क्या है, इनकरेक्ट, ये वाला करेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, बाकी सब करेक्ट है। दे आर प्लेइंग डैश क्रिकेट, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ठीक है, ए एंड द, नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। याद रखिए गेम्स के नाम के पहले आर्टिकल नहीं था, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ऐसा होता है जब भी आप गेम खेलते, आई एम प्लेइंग हॉकी, आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल, आई एम प्लेइंग चेस, वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि कभी भी गेम्स के नाम के पहले, जब भी आप गेम खेलने की बात करें तो आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल नहीं आता। वैसे ही देश के नाम के पहले, कंट्री के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं आता। क्या बोला मैंने, कंट्री के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है, क्या है इसमें, कुछ एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, किसमें, कंट्री वाले में। जनरली तो आर्टिकल नहीं आएगा, पर जब कंट्री का नाम, किसी कंट्री के नाम में क्या जुड़ा हो, स्टेट जुड़ा हो, ठीक है, रिपब्लिक जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, रिपब्लिक जुड़ा हो, या यूनाइटेड जुड़ा हो, ठीक है, या फिर उनके नाम के अंत में सफिक्स एस जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, सफिक्स एस, सफिक्स एस मतलब प्रत्यय एस जुड़ा हो, तब हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि, ठीक है, इसी का देखिएगा, इसी का द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, और द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स। आप देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, लास्ट में एस जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बस करते हैं, पर जनरली अपन कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, पर ऐसे कुछ कंट्रीज के नाम के पहले अपन क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं। और गेम के नाम के पहले कभी भी अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते जब अपन गेम खेलने की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। म्यूजिशियंस माइंड आर, ठीक है, अटेंडेड डैश म्यूजिक फिल इन द ब्लैंक विथ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। जो म्यूजिशियन है ना, उनका जो माइंड है, दिमाग है, वो हमेशा म्यूजिक को समझता रहता है, ठीक है, इंटरनेट मतलब जुड़ा होता है म्यूजिक से, ऐसा कहा जा रहा है, उसको मनोरंजन करता है म्यूजिक को। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, प्रीपोजिशन डालना है, क्या डालना है अपने को, प्रीपोजिशन डालना है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन क्या डालना है अपने को, म्यूजिशियन अटेंडेड, अटेंडेड के साथ ना ATTUNDED, अटेंडेड, ये अटेंडेड वर्ड है ना, ठीक है, अटेंडेड जो वर्ड है ये क्या है आपका वर्ब है, और इसके साथ क्या आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है क्या, टू क्या है, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आप और कुछ पुट नहीं कर सकते। इसका क्या है, ये भाई है, मतलब फिक्स्ड प्रीपोजिशन यही आएगा, क्या है आपका, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जैसे कि आपने सुना होगा ना, बहुत कॉमन सा वर्ड, ठीक है, एक सुना होगा क्या, अफ्रेड, क्या सुना होगा आपने, अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड साथ क्या आता है, प्रीपोजिशन ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ आता है। मैंने बोला कि वह कुत्ते से डर गई, सी अफ्रेड फ्रॉम डॉग नहीं होता, सी अफ्रेड ऑफ डॉग, तो कुत्ते का डर गई थोड़ी होगा, कुत्ते से डर गई, लेकिन क्या आता है, ऑफ आता है। तो अफ्रेड के बाद ये भी क्या है आपका, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, क्या है आपका, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड
फ्रॉम द पैसन। पैसन से बना हुआ एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, पैसनिज्म, ये तो आपका नाउन है, ठीक है, ठीक है। पैशनेटली क्या बना आपका, एडवर्ब बना, ठीक है। नन ऑफ द अबव और पैशनेट, पैशनेट क्या है आपका एक एडजेक्टिव है जो कि पैसन से बना है, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या बना आपका पैशनेट, क्या बना पैशनेट, पैसन से पैशनेट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजंक्शन, इनमें से कौन सा कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो आराम से दिख जाएगा, मैंने आपको बताया है क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बताया मैंने आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लास्ट वाले मैराथन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। 7 होते हैं, कितने होते हैं ये, 7 होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बोला ना, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो आप देख पा रहे हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं ये, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर मुझे बट दिख गया और एंड दिख गया, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, लेकिन ऑन कंजंक्शन नहीं। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑन क्या है, तो प्रेपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन, ऑन, एट, ठीक है, इनटू, इनटू हो गया, ऑन टू हो गया, सब क्या है आपके प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका, ठीक है, क्योंकि नॉट बोला ना, नॉट, ये कंजंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। शन द डेंजरस पाथ, ठीक है, शन द डेंजरस पाथ मतलब गलत रास्ते से दूर हट जाओ, गलत रास्ते से दूर जाओ, या गलत रास्ते को छोड़ दो, या गलत रास्ते पर मत चलो। यहां पर देखिए व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस, ठीक है। जब भी देखिए, जब भी कोई सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो, शुरू हो, जब भी कोई वाक्य मेन वर्ब से शुरू हो, तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है वो आपका, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, ठीक है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये जो सारे वाक्य होते हैं क्या कहलाते हैं आपके, इंपेरेटिव होते हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड मतलब एक्स्ट्रा वर्ड, ये होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, सन द डेंजरस, ठीक है, पाथ, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या डेंजरस पाथ। तो पाथ का डेंजरस क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अपन जब भी इनको चेंज करते हैं, जब भी अपन इनको चेंज करते हैं तो ये चेंज होते हैं। जैसे कि आपने ये वाला तो सुना ही होगा, ओपन द डोर, सुना ही होगा आपने, ओपन द डोर। आप देखिए क्या ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये द डोर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। जब भी अपन ऐसे सेंटेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, ये तो ऑर्डर और कमांड वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या दिया जाए, सन द डेंजरस पाथ, ठीक है। एक प्रकार से अगर पिताजी बोले बेटा गलत रास्ते पे मत चलो, तो वो ऑर्डर है। अगर कोई टीचर बोले तो वो क्या है, कमांड है। जब भी अपन इसको चेंज करते हैं तो अपन शुरू में क्या करते हैं, लेट भी जोड़ते हैं, ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप देखो लेट आ गया, तो लेट, ठीक है, द पाथ, लेट द पाथ, लेट द पाथ बी सन, ठीक है, लेट द पाथ बी सन, SHU ठीक है, लेट द पाथ बी सन। ओपन द डोर क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। क्लियर है बात, लेट द डोर बी ओपन, ऐसे बनता है इसका हमेशा, बस लेट द फिर ऑब्जेक्ट और फिर ये जुड़ जाते हैं, स्ट्रक्चर ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा इसका, लेट द डेंजरस पाथ, ठीक है, लेट द डेंजरस पाथ है ना, यहाँ पे क्या जाएगा, डेंजरस इसका एडजेक्टिव, क्या जाएगा यहाँ पर, डेंजरस आ जाएगा, लेट द डेंजरस पाथ बी सन, ठीक है, लेट द डेंजरस पाथ बी सन, ये वाला हो जाएगा आपका 37 का आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, किसमें आते हैं, 38 में आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, ठीक है। द सीनरीज है, याद रखिएगा, सीनरी, SCENERY, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन, अनकाउंटेबल, और ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो आप इसका प्लूरल तो नहीं बना सकते, क्या करते हैं, नहीं बना सकते। तो ये क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर, ठीक है, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन भी कैसा नाउन है, ये भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और ये भी क्या होगा, हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब आप यहाँ पर भी एस नहीं लगा सकते, यहाँ पर IS नहीं लगा सकते, ठीक है। ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड्स विद फूड, जब भी आप क्या बोले, उन्होंने अंधों को खाना खिलाया, क्या उन्होंने अंधों को खाना खिलाया। जब भी आप द लगाए द, तो द के बाद ब्लाइंड्स नहीं आएगा, क्या आता है, ब्लाइंड आता है, क्या आता है, ब्लाइंड आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर, क्योंकि पुअर एक कॉमन नाउन की तरह आ रहा है कि भारत में क्या है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अब समय बदल रहा है, तो भी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन,
इंसर्ट अ सुटेबल आर्टिकल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड। ठीक है, यहां सेंटेंस शुरू होता है क्या, वी हैड डिनर इन डैश मोस्ट एक्सपेंसिव। जहां भी मोस्ट आया उसके पहले आर्टिकल द आना जरूरी है। सुपरलेटिव डिग्री, क्या बोला मैंने, सुपरलेटिव डिग्री, ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री दो प्रकार से बनता है, ठीक है। एक तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, मोस्ट लगता है, क्या लगता है, मोस्ट लगता है एडजेक्टिव के पहले, और दूसरा एडजेक्टिव में ईएसटी लगता है, क्या लगता है, एडजेक्टिव में ईएसटी लगता है, समझे बात को। और दोनों में ही शुरू में आर्टिकल द आना जरूरी है, आर्टिकल द आना जरूरी है। जैसे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। और यहाँ में क्या हो जाएगा, ठीक है, द टॉलेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट बॉय, ऐसा क्लियर है। आर्टिकल द के बिना मोस्ट नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, आर्टिकल द, बिना ऑप्शन देखे ही मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, इनमें से करेक्ट सेंटेंस करना है। ही हैड 4 days लीव, ही हैड लीव ऑफ 4 days, ही हैड, ठीक है, लीव फॉर 4 days, ठीक है, ही हैड 4 days लीव। उसके पास 4 दिनों की छुट्टी थी, उसके पास 4 दिनों की छुट्टी थी। तो यहाँ पर देखिए अपॉस्ट्रोफी वाला एस नहीं आएगा, ठीक है। ही हैड 4 days, उसके पास 4 दिनों की, 4 और डेज, DAYS डेज, क्योंकि देखिए 4 है, 4 क्या है, 4 है, तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या चाहिए अपने को, प्लूरल चाहिए। और अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, तो का हो जाता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लीव ऑफ 4 days ऐसा भी नहीं होता है, क्या हो जाएगा, ही हैड लीव फॉर 4 days, ये ठीक होता है। आपने एप्लीकेशन लिखा है ना, आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, पढ़ा है ना बचपन में, बस वही वाला यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ही हैड 4 days लीव, ये भी सही है, देखो यहीं पर, ठीक है, ही हैड 4 days लीव, मैंने कहा था अपॉस्ट्रोफी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये सही है और ये सही है, तीसरा और चौथा ये सही है सेंटेंस, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स, ठीक है, आपको ये गैप भरना है, ठीक, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वी डैश देम टू अराइव सिंस लास्ट, ठीक है, थर्सडे। जब भी आपको सिंस दिखे और टाइम दिखे, क्या दिखे, सिंस और टाइम, याद रखना सिंस प्लस टाइम ये पहचान है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी पहचान है ये, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। और जब भी ये आते हैं तो याद रखना इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो बीन वाला हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि हैज या हैव बीन, हैड बीन, ठीक है, विल या शैल हैव बीन, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे ये होता है। अब आप देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, हैड बीन। जब भी आपको सिंस प्लस टाइम दिखे समझिएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वहाँ पे बीन के बिना बात नहीं बनेगा हेल्पिंग वर्ब में, तो क्या आ जाएगा, हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन, ठीक है, एक्सपेक्टिंग, हैव बीन एक्सपेक्टिंग। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। ही सेड टू मी गो होम, which of the following sentence correctly express the above sentence into indirect speech, ठीक है, go home। अब आप देखो he said to me go home, ठीक है, he said to me go home। अब याद रखिएगा जब भी अपन ऐसे करेंगे, ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, go home। अभी क्या बोला मैंने, जब भी आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो ये क्या होता है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अभी मैंने वॉइस में बताया था ना आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और जब भी अपन इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो ही सेट हुआ क्या बन जाता है, ठीक है। जब भी अपन डायरेक्ट में, यदि आपको डायरेक्ट में क्या दिखे, सैड टू दिखे, क्या दिखे आपको डायरेक्ट में, यदि आपको क्या दिखे, सैड या सैड टू दिखे, सैड या सैड टू दिखे, तो वो इनडायरेक्ट में जब आता है तो वो बन जाता है, पता है क्या आपका, वो बन जाता है आपका टोल्ड भी बन सकता है, ऑर्डर्ड भी बन सकता है, ठीक है, और कमांडेड भी बन सकता है। क्या बन सकता है आपका, कमांडेड भी बन सकता है। यहाँ पर देखो सब में क्या लिया है, टोल्ड, ठीक है, सैड वाला तो होगा नहीं, सैड वाला सैड नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ही टोल्ड, ठीक है, ही टोल्ड, और फिर क्या है, मी, यहाँ पर देखो मी गायब है, ये नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होता, और ऐसे वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या ले लेते हैं अपन, टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, देखो इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे टू आया है, और वो एज इट इज इंपेरेटिव का इंपेरेटिव उतर जाता है, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने पर। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। चूज द एक्सप्रेशन इन विच द प्रीपोजिशन ऑन इज करेक्टली यूज्ड।
एक एक्सप्रेशन चूज कीजिए जिसमें प्रीपोजिशन ऑन को सही ढंग से यूज़ किया गया है। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, ऑन क्रिसमस आफ्टरनून, ऑन क्रिसमस इवनिंग। ना दो, पहले तो आप ऑन समझिए। ऑन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो अपन टाइम के लिए समझते हैं। टाइम और प्लेस दोनों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है तो अपन टाइम के लिए समझते हैं। टाइम के लिए ऑन का प्रयोग 3 जगह पे होता है। एक तो जो होता है आपका, ठीक है, डेज ऑफ अ वीक, ठीक है, डेज ऑफ वीक, ठीक है, सप्ताह के दिनों के नाम के पहले, जैसे कि संडे, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, इनके पहले किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। दूसरा स्पेशल डेज, स्पेशल डेज, ठीक है। स्पेशल डेज मतलब क्या हुआ आपका? ठीक है, ये हो गया आपका स्पेशल डेज में क्रिसमस डे, ठीक है, क्रिसमस डे, मदर्स डे, ठीक है, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ठीक है, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ठीक है, और भी बहुत सारा डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, और क्या होता है आपका? एग्जैक्ट डेट। क्या होता है? एग्जैक्ट डेट, ठीक है, मतलब 2 अक्टूबर 1869। देखिए ये एग्जैक्ट डेट है 18, क्योंकि इसमें देखो डेट भी है, मंथ भी है और ईयर भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 जगहों पे क्या होता है आपका? ऑन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस आफ्टरनून, क्रिसमस इवनिंग। याद रखिएगा, जब भी क्रिसमस में डे लगा हुआ, जब भी क्रिसमस में डे रहेगा तभी ऑन आएगा, ठीक है। खाली अगर मैं क्रिसमस वर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर केवल क्रिसमस डे लिखा है, क्या लिखा हुआ है? क्रिसमस डे लिखा है, क्या लिखा है? क्रिसमस डे लिखा है, तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑन आएगा। पर अगर खाली CHRISTMAS लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? एट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? एट आएगा। पर यहाँ पर देखिए मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग लिखा है, ठीक है। और एक्चुअल में स्पेसिफिक डे को बताना चाहिए। निश्चित जब भी दिवस को नहीं बताएगा तब तक ऑन नहीं आएगा। जो क्रिसमस इवनिंग होता है ना, ये क्या होता है? जो क्रिसमस है उसके एक दिन पहले क्या होता है? क्रिसमस के एक दिन पहले क्या होता है? इसका मतलब क्रिसमस के एक दिन पहले, मतलब ये क्या है? एक स्पेसिफिक डेट है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला एक्चुअल में सही हो जाएगा। सही होने के लिए ये दोनों भी ठीक लग रहे हैं, पर ये स्पेसिफिक दिन को बता रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस डे के एक दिन के पहले का जो दिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिसमस इवनिंग बोलते हैं। तो स्पेसिफिक डे को बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, ठीक है। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 44? विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रियम्बल? प्रियम्बल मतलब क्या होता है? तो प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना क्या जानना है अपने को? विपरीत। क्या जानना है अपने को? विपरीत जानना है। प्रस्तावना के विपरीत जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एपिलॉग मतलब क्या होता है? उपसंहार। क्या होता है? उपसंहार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो शुरू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो शुरू करना। याद रखिए प्रस्तावना का मतलब भी क्या होता है? शुरू करने को विपरीत पूछा तो क्या हो जाएगा? उपसंहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। द शिप वॉज कास्टवे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कास्टवे का मतलब पता है क्या होता है? बर्बाद होना। क्या होता है इसका मतलब? बर्बाद होना होता है। क्या होता है? बर्बाद होना होता है कास्टवे का मतलब, ठीक है। और लोइटर मतलब क्या होता है? घुमाना। क्या होता है? घूमना या घुमाना, ठीक है। एक्सट्रोल्ड मतलब क्या होता है? ठीक है, तारीफ करना। क्या करना? तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना। एंकर मतलब क्या होता है? लंगर डालना। क्या करना? लंगर डालना। जानते हैं ना शिप में एंकर होता है, एंकर लगाया था, लंगर डालना। और रेड मतलब क्या होता है? तो रेड का मतलब होता है बर्बाद होना। क्या होता है? बर्बाद होना। और हमको क्या पूछा गया था? हमको पूछा गया है, ठीक है, मीनिंग मतलब सिनोनिम। तो क्या हो जाएगा आपका? रेग्ड हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। स्किलफुल, ये साफ साफ दिख रहा है, SKILFUL होता है स्किलफुल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सिग्नलिंग मतलब क्या होता है? सिग्नल भेजना, ठीक है। डिस्टिलर मतलब क्या होता है? ठीक है, डिस्टिलर मतलब आस्वन। क्या होता है? आस्वन विधि एक प्रकार से हो सकता है, ठीक है। आस्वन की तरह मतलब चीजों को क्या करना, जैसे कि वो बनाते हैं ना शराब, तो आस्वन का विधि करते हैं, ठीक है। भाप इकट्ठा करके उसको द्रव में कन्वर्ट करना। और ये देखो ये गड़बड़ हो गया, ये क्या हो जाएगा इसमें? किडनैपर। ये ऑप्शन ये ऐसा रहेगा, ठीक है, किडनैपर, ये सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। वॉट टॉट यू फ्रेंच, ठीक है, हु टॉट यू फ्रेंच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अबव सेंटेंस। याद रखिएगा हु टॉट यू फ्रेंच, जब भी हु रहता है तो क्या बनता है उसका? बाय हुम। क्या बनता है? बाय हुम बनता है। यहाँ पे बाय हुम दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर हु बाय लास्ट में दिख रहा है बाय, ठीक है। बाय के तुरंत बाद क्या आता है? हुम आता है, तो बाय हुम दिख रहा है यहाँ पर, बाय हु ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगल बगल जब भी आएगा तो हुम ही लगेगा, तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट नहीं पूछा है ना, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो यही हो जाएगा भैया, ये करेक्ट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। शी टोल्ड मी डोंट बॉदर सेंडिंग मी एन इन्विटेशन। उसने मुझे कहा कि मुझे इन्विटेशन भेजने के लिए परेशान मत होना, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, मैं खुद आ जाऊंगा। तो चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। शी टोल्ड मी, तो टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा, ठीक है। दैट डोंट बॉदर मी, याद रखना जब भी हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, ठीक है, तो डोंट का क्या बन जाता है, डोंट का बन जाता है नॉट टू, क्या बनता है, तो नॉट टू बन जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको कहाँ दिख रहा है नॉट टू, यहाँ पर नॉट टू दिख रहा है, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 48। आते हैं अपन किसमें 49 में आते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड किलो, किलो का प्लूरल कई बार पूछा गया, क्या होगा किलोज, ठीक है। एक्चुअल में होना तो किलोग्राम चाहिए था, तो किलोग्राम का किलोग्राम्स, पर किलो का किलोज लिया गया है, याद रखिएगा, तो किलोज हो जाएगा। फाइनल लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। यू कैन डायल रोम डायरेक्ट, ठीक है, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड डायरेक्ट इज, ठीक है, यू कैन डायल रोम डायरेक्ट, आप डायरेक्टली रोम को क्या कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं, यू कैन डायल रोम डायरेक्ट। तो डायल कैसे कर सकते हैं, कैसे, तो डायरेक्ट बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर, तो क्या हो जाएगा ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। कैसे का जवाब बताओ क्या होता है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है। ये रहे हमारे 50 प्रश्न। उम्मीद है ये 50 क्वेश्चन से भी आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिला होगा। याद रखिएगा ये सेकंड सीरीज है, इसके बाद एक थर्ड वीडियो और आएगी, थर्ड मैराथन की, जिसमें भी 50 क्वेश्चन और होंगे, मतलब टोटल हम 150 क्वेश्चन करने वाले हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।